तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि आप लोग के पास, सबके पास ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जो कि सर्टिफिकेट का नाम है बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं और किन प्रक्रियाओं से देखना पड़ता है और किन प्रोसेस और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं और कौन बात का ध्यान रखने के लिए पड़ते हैं, कैसे अप्लाई होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें जो भी हैं उसका मैं विस्तार में बताएंगे। जो एसडीओ ऑर्डर है वो कैसे इसमें अपलोड करवाएंगे, कैसे है पूरा प्रक्रिया आज बताने वाले हैं। चाहे बच्चा से लेकर जो भी है, आप जितना भी उम्र का है सबका बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज इस वीडियो में पूरा मैं एक्सप्लेन किया हूँ, जितना तक मेरे को नॉलेज है मैं उतना तक आप लोग को जरूर मैं प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए चलते हैं। आज मैं वीडियो में विस्तार में बताए हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई सीएससी, गवर्नमेंट या बैंकिंग इंफॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर। क्रोम को या गूगल को ओपन करना है, या नहीं तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं लिंक दिया हूँ, लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, जो कि वेबसाइट का नाम है बर्थ एंड डेट एंड रजिस्ट्रेशन। तो इसको यहाँ से आप मैं गूगल को ओपन करते हैं या क्रोम को, और यहाँ सर्च टैब में सर्च करते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन। जैसे सिविल रजिस्ट्रेशन को सर्च कीजिएगा तो फर्स्ट में जो लिंक आएंगे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इस पे ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे वेबसाइट कुछ ऐसा टाइप का, जो कि यहाँ पे लोड ले रहे हैं, ओपन होंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट की वजह से भी थोड़ा ये यहाँ पे स्क्रॉल को ऐसे घूमते, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ओपन मेरा हो चुका है सक्सेसफुल, जो कि बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा मेरा वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे राइट में लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, जनरल पब्लिक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स को देना है, जो कि जनरल पब्लिक लॉगिन, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा को जोड़ के यहाँ पे फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर ये कैप्चा आपको कभी कभी समझ में नहीं आता तो यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। रिफ्रेश हो गए। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेंगे, जो कि साइन अप का बटन यहाँ पे है। इसका मैं वीडियो संपूर्ण बना चुके हैं, जो कि आई बटन में वीडियो शो करते होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फर्स्ट पे लिंक होगा, जो कि जाके वहाँ पे इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद उस वीडियो को जाके देखिएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करना है, जो कि यहाँ पे आपको जनरल, जो कि टोटल 5 में फिल करना है पूरा डिटेल्स को फिल करके। तो आपको यहाँ से फिल कर सकते हैं, पहले जाके वीडियो देख लीजिएगा। अगर एक गलती से आपको क्या होंगे कि वो नंबर से फिर नहीं बना पाइएगा, पहले जाके वो वीडियो देख लीजिएगा जो मैं आई बटन में दिया हूँ और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। तो मैं ऑलरेडी मैं साइन अप है तो मैं लॉगिन करेंगे, तो मैं अपना पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे अपना पर्सनल डिटेल्स को मैं फिल किया, तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि 6 डिजिट का एक ओटीपी आपका नंबर पे आए होंगे, वो ओटीपी को यहाँ पे फिल कीजिए, उसके बाद लॉगिन करिएगा। तो मेरा देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल मेरा यहाँ पे लॉगिन ले चुके हैं, जो कि मेरे को यहाँ पे 3 ऑप्शन मिले हैं, एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, एक स्टिल बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पे कुछ, आपको यहाँ पे नोटिस में रीड भी कर लेना है, जो कि आपके पास यहाँ नोटिस आ सकते हैं। अगर आप पहले भी जो ऑनलाइन किए हैं बर्थ सर्टिफिकेट, तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पे शो करेंगे, और जो अभी मैं अप्लाई करने वाले हैं वो यहाँ पे शो करेंगे, रेफरेंस नंबर, टाइप ऑफ इवेंट, सबमिट बाय, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, स्टेटस, एक्शन, सर्विस, पूरा यहाँ पे शो करेंगे, जो कि मैं बाद में दिखा देंगे। तो यहाँ पे मैं बर्थ के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेरा बर्थ का आ जाएंगे। तो यहाँ पे बर्थ पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रिपोर्ट बर्थ करके, यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएंगे, जो कि 4 स्टेप में आपको यहाँ से सबमिट करना है। तो फर्स्ट में आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है, इंडिया के अंदर जितना भी स्टेट है यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ कुछ स्टेट अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बिहार से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं जो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं बिहार को सिलेक्ट कर लेते हैं। बिहार को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन, जो कि सामान्य सूचना। तो आपको यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है लैंग्वेज, उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद सेकेंडरी लैंग्वेज में मैं हिंदी सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग का डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जो कि मैं आज शूट कर रहा हूँ वीडियो 16/9/2025 का, और मैं अप्लाई भी करने वाले हैं। उसके बाद जो कि यहाँ पे बच्चा का जो सूचना, मतलब जो तिथि है, डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिएगा, जो है ईयर, मंथ सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे कुछ आ जाएंगे आपको पॉपअप, कृपया जांच के लिए घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है, जो कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे कंफर्म दीजिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किए पहले आप मंथ को सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ईयर को सिलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे वो कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद जो जन्म का समय था
उस समय को यहाँ से बताना है कितना बज के कितना मिनट में जन्म हुआ है। मान के चलिए 10 बज के कुछ मिनट में हुआ, तो यहाँ से मैं दे दिया। उसके बाद अपना जेंडर को बताना है, जो आपका जेंडर है बच्चा का, मेल फीमेल या जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फीमेल का बना रहा हूँ तो फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो उसका आधार कार्ड अगर बन गया है तो आधार कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। अगर EID नंबर मतलब होते हैं ना कि जब अप्लाई किए हैं आपको आधार कार्ड नंबर नहीं मिला है तो इनरोलमेंट ID नंबर होते हैं, तो उसको भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर यहाँ दे दीजिएगा, हो जाएगा। या नहीं तो आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर सेलेक्ट करके जो 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो आधार नंबर को यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल को नीचे कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड नॉट नेम, जो कि बच्चे का नाम अगर नहीं रखा गया है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर रखा गया है तो यहाँ बच्चे का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मेरा नाम है प्रफुल, तो मैं अपना नाम को यहाँ पे जैसे इंग्लिश में फिल करेंगे तो देख सकते हैं जो कि हिंदी में यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक जो पहला नाम है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ मान के चलिए यहाँ पे मैं मिडिल नेम में दे देता हूँ कुमार, कुमार जैसे दे देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जो मध्य नाम है हिंदी में आ गए। लास्ट नेम जो है लास्ट नेम यहाँ पे दे दीजिएगा। तो लास्ट नेम मैं अपना दे देता हूँ, मैं यादव कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो मैं यादव यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मेरा नाम है पूरा प्रफुल्ल कुमार यादव, जो कि मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया। अगर आप कुमार ही है, कोई अदर यहाँ पे अपना नहीं लगाए हैं तो यहाँ मिडिल नेम को छोड़ के कुमार भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो आपका चाइल्ड का बच्चे का नाम पृष्ठ नाम जो है जो यहाँ पे कॉन्फर्म किए हैं, एक बार कॉन्फर्म को नाम को यहाँ पे फिल कीजिएगा। जैसे यहाँ पे फिल कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे देखना पिता की सूचना, जो कि फादर्स का नेम यहाँ फर्स्ट नेम देना है। मिडिल नेम भी समझ गए होंगे, लास्ट नेम में भी समझ भी गए होंगे। उसके बाद जो आपका फादर्स का मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। और जो अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पे देना है, कोई मिलिट्री नहीं है कि देना। जितना पे यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे स्टार का मार्क है ना उसी को आपको फिल करना है। अगर आप अपना डिटेल्स को फिल करने के लिए चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि फादर्स का आधार नंबर है वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, दे दीजिएगा। यही होगा कि जब जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो वेरिफिकेशन करते हैं तो यही होगा कि आपका डिटेल्स पूरा मैच करेगा, तो बहुत जल्दी जन्म प्रमाण पत्र बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट बन जाएंगे। उसके बाद मदर्स का भी सेम ऐसे देना, मदर्स नेम देना है। उसके बाद जो लास्ट नेम है लास्ट नेम को यहाँ पे देना है। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी दे सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर एक देना है, ईमेल आईडी देना है, आधार नंबर देना है माँ का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ बताना है, एड्रेस ऑफ पेरेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता। तो क्या इंडिया में थे या इंडिया से आउटसाइड इंडिया थे, तो इंडिया का था तो जो भी थे उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं पहले स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो मैं बांका से बिलोंग करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना दोस्त फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ सब डिवीजन जो है आपको यहाँ से सब डिवीजन को यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो विलेज है आपका विलेज को यहाँ से सिलेक्ट करना है, आप विलेज कौन सा है, शहरी से हैं या ग्राम से हैं, जो भी से हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं तो ग्राम से हूँ। उसके बाद जो बिल्डिंग नंबर है बिल्डिंग नंबर यहाँ दे सकते हैं या वार्ड नंबर भी दे सकते हैं, वही हुआ बिल्डिंग नेम। उसके बाद हाउस नंबर वही वार्ड नंबर हुआ। उसके बाद जो आपका स्टेट नेम है, स्टेट नेम मतलब रोड नेम होते हैं, वो रोड नेम को दे सकते हैं। लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस को भी डाल सकते हैं, हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद कुछ जन त्रुटि होते हैं तो यहाँ से एक मिल जाएंगे आपको, यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अगर और कुछ लेटर नहीं आता तो शिफ्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो और भी लेटर कुछ कुछ आ जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिल कर दिया। उसके बाद स्कूल को नीचे करना है, माता पिता की अस्थायी पता जो है उसको यहाँ से अगर सेम है तो यस पे क्लिक कीजिए। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी यहाँ पे नीचे पे आएगा वो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बताना है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि जन्म का स्थान हॉस्पिटल, अस्पताल या घर या अन्य स्थान, तो जहाँ पे है तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। अगर अस्पताल से हुए रहते हैं तो अपने ऑटोमेटिक ही सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है। घर में हुआ है तो घर में सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखना क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे का जन्म के समय माता पिता का पता समान है। अगर सच में ये पूरा सही है, मतलब ऊपर का जो आप डिटेल्स यहाँ पे फिल किए हैं और जो नीचे का डिटेल्स है अगर दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बच्चा का जन्म हुआ है तो उसका माता पिता का स्थान अगर सेम है तो यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, जो वहाँ पे डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल होकर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन यूनिट नेम आ जाएंगे, इकाई का नाम, जो कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाला है वहाँ का उसका नाम यहाँ आ जाएंगे। मेरा शो यहाँ पे अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैं डिटेल्स आगे नहीं फिल किया हूँ। मेरा अकॉर्डिंग जो मैं डिटेल्स वहाँ पे फिल करेंगे मेरे अकॉर्डिंग डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपका शो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। माता पिता का अगर आप डिटेल्स नहीं देने के लिए चाहेंगे, जहाँ पे देख सकते हैं क्या आप माता
और पिता का जानकारी में खाली रखने के लिए चाहते हैं, अगर रखने के लिए चाहते हैं तो कन्फर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं रखने के लिए चाहते हैं तो वहाँ पे फिल करना पड़ेंगे। तो मैं नहीं रखने के लिए चाहते हैं तो कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 2 मेरा खुल गए हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में ही आ जाएंगे। बच्चे का जन्म के समय माता पिता का कॉपी करें, जो कि माता पिता का जो एड्रेस आप वहाँ पे फिल किए थे फर्स्ट में लीगल इन्फॉर्मेशन में, तो उसको यहाँ पे कॉपी कीजिएगा। अगर नहीं कॉपी कीजिएगा तो अपना डिटेल्स यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। तो मैं कॉपी करेंगे तो ये चेक बॉक्स पे ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे चेक बॉक्स पे ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैच होकर देख सकते हैं आ चुका है। यहाँ पे आपको बताना है फादर्स इन्फॉर्मेशन, जो कि पिता की सूचना। तो पिता आपका किस इकाई मतलब होते हैं ना कि धर्म से आते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हैं, जैन, अन्य जो भी हैं, तो हिंदू है तो हिंदू को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर्स लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब पिता का जो पूर्व प्राथमिक मतलब जो कौन क्लास तक पढ़े हैं, तो जिस क्लास तक पढ़े हैं क्लास 1 2 3 4 5 6 जितना तक है पूरा, यहाँ पे बहुत ITI पूरा डिप्लोमा पास तक भी है। तो जो भी है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फादर्स ऑक्यूपेशन को बताना है, जो कि पिता का व्यवसाय, पिता क्या करता है, खेतिहार मजदूर है, खेतिहार है, या और कुछ बहुत से सरकारी एम्प्लॉय बहुत सारा है, तो जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। माता को भी सेम बताना है, माता जो भी है उसको धर्म को बताना है। उसके बाद जो माता आपका कक्षा किस क्लास तक पढ़ी है जो है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मदर्स का ऑक्यूपेशन भी बताना है, व्यवसाय क्या है। हाउस गृहिणी होंगे तो हाउस गृहिणी भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता है कभी कभी तो यहाँ पता नहीं नॉट नॉलेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे बता देते हैं पता नहीं है, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एज ऑफ द मदर इन कंप्लीट ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब जो मम्मा का माता का जो शादी हुआ था मैरिज के समय वो कितना साल की थी। तो कानूनियन के तौर पर तो फिर भी अभी लड़की लोग का जो शादी होता है तो करीबन 18 साल के बाद ही होते हैं। तो जो भी हैं यहाँ पे मैं फिल को कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एज ऑफ मदर्स इन कम्प्लीटेड ईयर द टाइम ऑफ बर्थ, इस संतान के जन्म के समय कितना एज हो रहा था। तो जो भी हो रहा था वो अपना यहाँ पे एज बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एलवेज ऑफ द मदर सो फायर इंक्लूड, मतलब बोल रहे हैं कि ये मदर का कितना अभी बच्चा है जो कि ये बच्चा हुए, अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 भी दे सकते हैं। जो फर्स्ट हैं तो 0 दीजिएगा, अगर 1 2 हैं तो जो भी है वहाँ पे फिल कीजिएगा। मान के चलिए ये फर्स्ट है तो 0 में दे दिया, 0 यहाँ पे नहीं लेते हैं फिर भी इसको आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, या नहीं तो 1 अगर है तो आप 1 भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे बताना है जो कि किस प्रतिशत से परिचार का प्रकार, मतलब किस वजह से कैसे डिलीवरी हुआ, मतलब होते हैं इनके डॉक्टर नर्स या परिस्थित जो भी है हॉस्पिटल से हुआ है, या परंपरागत प्रसव परिचारिक द्वारा हुआ, या रिश्तेदार के जो अगर घर में हुआ होगा तो रिश्तेदार अथवा अन्य के द्वारा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिलीवरी मोड को बताना है, जो आपका डिलीवरी मोड है नॉर्मल है तो नॉर्मल को सिलेक्ट करना है। बच्चा जिस टाइम जन्म हुआ था उसका वजन कितना था, तो कितना हो जितना भी होगा उतना यहाँ से आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो आपका गर्भता का जो रहते हैं कितना का था जो भी है यहाँ से आप दे दीजिएगा। देने के बाद उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ओनली JPG PNG PDF आर अलाउ, मैक्सिमम फाइल साइज 8 MB, जो कि 8 MB है बहुत है। आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ को पहले सेलेक्ट करना है, जो है वाटर बिल, गैस बिल जो भी है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा है, तो मान के चलिए मैं यहाँ पे दे देते हैं वोटर ID कार्ड। उसके बाद यहाँ ब्राउजर अपलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जिस भी लोकेशन पे आपका रहेंगे वहाँ से आपको इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे फिर दूसरा पे यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर, आप ऑर्डर जो होते हैं इनके SDO ऑर्डर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर, जो कि SDO के जो आपका जिला में SDO बैठते हैं उससे आपको एक पहले ऑर्डर बनवाना पड़ेंगे। वो ऑर्डर को यहाँ से ब्राउजर एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करके ऑर्डर को आपको यहाँ से बनवा लेना है। बनवा लेने के बाद अपलोड यहाँ पे करना है। उसके बाद एक आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड, स्कैनेड कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म, या अदर आप कुछ भी आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। जैसे ब्राउजर एंड अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स आपका आ जाएंगे, जो भी आपका यहाँ पे डिटेल्स हैं देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, मेल जो भी है यहाँ पे आपका लिंक बताएंगे, फुल नेम बताएंगे, आधार नंबर दिए होंगे आधार नंबर बताएंगे। उसके बाद फादर्स इंफॉर्मेशन जो है
पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने के मिल जाएंगे। मदर्स का भी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। एड्रेस भी पूरा देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि जन्म का स्थान भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सूचीदाता की जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल जाएंगे, जो कि आप वहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे पूरा देखने के लिए। जो भी है पूरा डिटेल्स यहाँ देखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स फिर से आपको एक बार यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पूरा डिटेल जितना आप फिल किए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, वो डॉक्यूमेंट भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद चेक बॉक्स पर जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा, एक पेमेंट गेटवे खुलेंगे, वो पेमेंट गेटवे को वहाँ से पेमेंट करना है, वह सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिशन हो जाएंगे। सबमिशन हो जाने के बाद आपको ऑनलाइन 15 से 1 महीना के अंदर आपको यहीं से आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे करना है मैं आगे अभी बताता हूँ। अगर आपको चाहिए ऑफलाइन चाहिए तो आपको रेफरेंस नंबर लेके, जो आप यहाँ से अप्लाई किए हैं, रेफरेंस नंबर लेके जाना है। और कहाँ जाना है मैं बताता हूँ। ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन यूनिट नंबर, यहाँ पे लेके जाना है और रेफरेंस नंबर को वहाँ पे देना है। और रेफरेंस नंबर अपना कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालेंगे, उसके बाद उस पर एक सील साइन करेंगे और आपको वहाँ से एक जन्म प्रमाण पत्र जो है हार्ड कॉपी वहाँ पे दे दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन ही डाउनलोड करने के लिए चाहते हैं तो मैं यहाँ पे बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन नंबर, मिल जाएंगे टाइप ऑफ इवेंट, मिल जाएंगे सबमिशन डेट, मिल जाएंगे जो सबमिट बाय हैं वो मिलेंगे, डेट ऑफ रिपोर्टिंग स्टेटस यहाँ पे पूरा आपको देखने के मिलेंगे। एक्शन देखेंगे, सर्विस मिलेंगे, आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप संक्षेप में हमने सीखा कि जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो फाइनली दोस्तों देखें आज कैसे मैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने का, अप्लाई करने का फुल प्रोसेस बताएं। तो दोस्तों ये प्रोसेस बहुत ही जटिल और प्रक्रिया कुछ दिन पहले थे जो कि बहुत से सामना करना पड़ते थे। अब खुद मोबाइल फोन, कंप्यूटर जो भी है आपके पास, उससे खुद से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।